इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। देश को कई बड़ी सौगातें मिली है और यूपी को क्या कुछ मिला है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही इसी कड़ी में अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। इसमें और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर। सर, क्या कुछ मिला है यूपी को? देखिए, उत्तर प्रदेश तो वैसे भी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के शासन में बहुत ही सही चल रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का फायदा तो कहीं ना कहीं मिलता ही है। और इसी कड़ी में चूँकि 2027 में चुनाव भी है, तो इसको देखते हुए भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रॉन्ग तो वैसे भी उत्तर प्रदेश से लगातार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, चलिए हम उस पर थोड़ा सा एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, वाराणसी में पानी के जहाज़ों के लिए एक पोर्ट बनेगा। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। अगर देखा जाए कि राज्य के तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस तरीके से आप पोर्ट बनने के बाद जिस तरह से सामान की ढुलाई से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, कहीं ना कहीं नौकरियां भी इसमें कहीं ना कहीं ऐड होती हैं, दूसरे तरीके से रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष तरीके से। और इसके बाद जो पलायन वगैरह जो कुछ लोग जाते हैं बाहर आसपास के जो राज्यों में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक ये बड़ी घोषणा है देखा जाए तो कि पानी के जहाज़ों के लिए जो पोर्ट बन रहा है। तो देखिए, क्योंकि समान तौर पर देखा जाए तो पानी जो जल मार्ग है वो वायु मार्ग की तुलना में या फिर आपको रेल मार्ग की तुलना में या सड़क मार्ग की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। तो अगर बाय द वे पोर्ट बनता है तो मान लीजिए जहाज़ का आना जाना तमाम ये सारी चीज़ें अगर लगी रहेंगी तो उस पर कॉस्टिंग कम आएगी। कॉस्टिंग कम आएगी तो सीधे सीधे ये आपके पॉकेट पे कहीं ना कहीं बोझ को कम करेगा। और फिर जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई ढुलाई की बात है, तो ढुलाई में जब कॉस्टिंग कम आएगी तो उस पर पैसे भी आपको कम देने होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ें जुड़ती हैं। आपके सामान की जो कीमत होती है, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइसिंग ऐड होती है। तो वो डिमांड और सप्लाई का जो जैसे वो है वैसे इसमें है कि भाई प्राइसिंग ज़्यादा होगी तो आपको सामान की कीमत भी ज़्यादा देनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसको कम करता है। तो वस्तुएं भी जो सप्लाई के लिए जो मार्केट में जाएंगी तो उसका असर पड़ेगा और वो चीज़ें सस्ती होंगी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बड़ी बात है कि 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ठीक है, ये बिहार को भी फायदा इससे है। और चूंकि ये रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी तक का है, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का, मतलब सोचिए पश्चिम बंगाल तक है। तो ये जो जिन जिन स्टेट से ये रेल कॉरिडोर गुजरेंगे तो उनको फायदा होता है। कि रेल कॉरिडोर का बहुत बड़ा फायदा इसलिए भी होता है कि आप बड़े बड़े शहरों का तो ठीक है, वहाँ यातायात की सुचारू व्यवस्था है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन छोटे शहरों के लिए रेल कॉरिडोर बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप सामान ढुलाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या फिर उद्योगों की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं फैक्ट्री का जो जाम वगैरह लग जाता है, ट्रैफिक वगैरह लग जाता है, उन चीज़ों से इसको बड़ा फायदा होता है कि नहीं, आप रेल कॉरिडोर से कम समय में आप ज़्यादा ढुलाई कर सकते हैं। कीमत भी काफ़ी हद तक कम आएगी, क्योंकि आप चीज़ें कई बार क्या होता है, ट्रक वगैरह से ढुलाई सड़क यातायात से होता है तो 4-4 दिन तक ट्रक कहीं ना कहीं सड़कों पे खड़ी रहती हैं। कभी धरना प्रदर्शन होगा, कभी कुछ हो गया, तो बहुत सारे इसके पीछे रीजन्स हैं जो कि सामान की ढुलाई में कहीं ना कहीं या फिर गंतव्य तक पहुंचाने में टाइम लगता है। तो रेल कॉरिडोर इसमें जो दिल्ली से वाराणसी तक का है या फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का है, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं पैसों की लागत जब कम होगी तो उत्तर प्रदेश और भी पैसा जब बचाएगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक ये हो गया। दूसरे उसके अलावा क्या है, जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सोचिए, ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में जितना चैलेंजेस खासतौर पर कोविड के बाद से जिस तरह से स्वास्थ्य की जो समस्याएं जिस तरह से झेली जा रही हैं, जिस तरह से हार्ट अटैक की चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर घुटनों का ऑपरेशन हो गया, या फिर उसके अलावा बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो बल्कि भारत को एक तरह से कहा जाए वर्ल्ड का शुगर कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये भी एक चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स बनेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप वहाँ इलाज ठीक से करा सकेंगे, कम पैसे पर करा सकेंगे। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स की तुलना में देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नो डाउट ना के बराबर, मतलब कुछ पैसा ही नहीं लगता है, बहुत सस्ते होते हैं। तो वहाँ ये सारी चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है कि जिला अस्पतालों की जब क्षमता 50% बढ़ जाएगी तो जो अभी के हॉस्पिटल हैं उनसे जस्ट डबल की बात की जा रही है। तो आप जो लंबी लंबी जो हॉस्पिटल्स में लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, और आधा
इंसान तो तभी बीमार हो जाता है जबकि हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है, और जब वो लाइन लगता है 5-5, 6-6 घंटे तक, तो एक बार गया सुबह शाम को आया तो आधा तो वैसे ही बीमार होता है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। उसके अलावा सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की बात की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। देखिए, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बहुत बारी क्या होता है कि आपको वो तय समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, तो होता क्या कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में रुक करते हैं, पैसे नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है और वहाँ गए आप 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये लग गए, तो खेत बेचने की नौबत, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, वो आदमी खाएगा क्या, बचाएगा क्या। तो ये बहुत बड़ा जो इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है, तो ये बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी राहत है। और एक तरफ जो बेचैनी होती है जो खासतौर पर परिवार को चलाने की, बच्चों की शिक्षा की, बेटियों की शादी की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जेब में पैसा रहेगा। इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा है, 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल। देखिए, आज के डेट में कहा जाता है ना कि हमेशा से ये चीज़ कहा गया कि एक अगर नारी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा जनरेशन पढ़ता है। आप गर्ल्स हॉस्टल के माध्यम से आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बच्चियों को बाहर भेजने में कि कौन इनका रख रखाव कैसे होगा, कहाँ रहेंगी, सेफ्टी मेजर होते हैं, सिक्योरिटी के मेजर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को, 1-2 घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, तो घबरा जाता है माँ बाप, पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 75 जिलों, मतलब कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिला में जो गर्ल्स हॉस्टल की बात की गई है, और जो गवर्नमेंट का जब ये है तो आप समझिए इनिशिएटिव जब इतना तगड़ा है तो सिक्योरिटी और सेफ्टी भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी। तो वो जो कि प्राइवेट हॉस्टल के नाम पे कई बार उल्टे पुल्टे चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्टल में एक जो रूल रेगुलेशन या जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, तो उनको एक परमानेंट नौकरी, तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें कहीं डर सताता है कि नहीं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और अगर यहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ तो सीधे सीधे सरकार और उनके अधिकारियों पर गाज गिरेगी और सीधे सीधे वो जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है बच्चियों की शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि बच्चे तो कहीं चले जाते हैं, रात में चले जाते 2 बजे 3 बजे, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन आज के डेट में बच्चियों के साथ सेफ्टी जो कंसर्न है वो बहुत बढ़ गए हैं। योगी सरकार के समय में तो खासतौर पर चीज़ों को बहुत सॉल्व किया गया है, और इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि एक चौराहा से दूसरे चौराहा पहुँचते पहुँचते ठोक देने की जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं खौफ है। लेकिन ये बहुत बड़ी घोषणा है कि हर जिले में एक हॉस्टल की सुविधा हो, गर्ल्स हॉस्टल सुविधा हो। उसके अलावा काशी पर फोकस किया गया, आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक पहचान है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की भी पहचान है। तो यहाँ काशी से 2 कॉरिडोर शुरू होंगे और पोर्ट भी बनाया जाएगा। यहाँ जो भीड़ जिस तरह से काशी में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, या काशी कहा जाए मंदिरों का कहा जाए तो शहर है, तो जिस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ है या फिर सामान की ढुलाई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काशी में इस भीड़ को कम करने के लिए ये कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से काशी को लेके एक शुरू से ही एक कहीं ना कहीं योगी सरकार की, मोदी सरकार की खासतौर पर कि महादेव की नगरी है, तो वहाँ के लोगों की अगर सनातनी परंपरा को अछूड़ बनाए रखना है, वहाँ आसानी से लोगों की वहाँ पहुँच बनानी है, तो इस पर फोकस करना होगा। और लोगों की डिमांड है तो उसको लोग कहीं ना कहीं, मोदी सरकार ने भी इस पर फोकस किया और काशी में कॉरिडोर बनाने को लेके कहीं ना कहीं बजट में बात की गई। इसके अलावा जो इसके अध्यात्म से लगा 2 और भी जो चीज़ है जो, तो उसकी मैं बात करूं, अगर सारनाथ की बात करूं और हस्तिनापुर, सारनाथ तो देखिए वाराणसी के पास है, जस्ट बगल में ही है वहाँ से, और हस्तिनापुर मेरठ के पास है। तो इन दोनों जगहों को प्रमुख सांस्कृतिक या कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल बनाने की बात की गई है। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि देखिए काशी की बात हो गई, लेकिन सारनाथ में चूंकि बुद्ध बौद्धों से जुड़ा हुआ, वहाँ थाईलैंड से लेके चीनी भी आते हैं, तिब्बतियन भी आते हैं, बहुत ही बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार का सारनाथ स्रोत है। तो और ऐसे में देखिए ऐसे जगहों पे बहुत विदेशी भी आते हैं और कहीं ना कहीं देश का मान सम्मान भी जुड़ा होता है। तो इसको डेवलप करने की ऑलरेडी देखिए सारनाथ काफ़ी डेवलप है भी, वहाँ की चौड़ी सड़कें या बुद्ध के जिस तरह से तमाम वहाँ आसपास सांस्कृतिक जो केंद्र बने हुए हैं वो भी बहुत देखने लायक है। लेकिन और भी ज़्यादा चूँकि उसको देखते हुए कि वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, या लोग वहाँ अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए जाते हैं, तो हस्तिनापुर और सारनाथ को साथ साथ काशी को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया गया, डेवलप किया गया, जाने की प्लानिंग है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके अलावा वाराणसी में इनलैंड वाटरवेज के लिए एक शिप रिपेयर कहा जाए तो इकोसिस्टम की तैयार करने की बात की जा रही है। ये
पटना के लिए भी था, तो है तो इसमें दोनों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए मरम्मत होगा तो कहीं दूर जहाज़ों को नहीं ले जाना पड़ेगा, कॉस्टिंग कम होगी, अब पहले ले जाने में ढुलाई, ले आने में तमाम तरह की चीज़ें, तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा तो इसको कहीं कहीं बेनिफिट मिलेगा और पैसे बचेंगे तो उत्तर प्रदेश के अन्य चीज़ों में। इतनी सौगातों के बाद भी अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि हमें सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है, और वैसे भी ये बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए ही भाजपा सरकार लेके आ रही है। इस पर क्या कहना है सर? देखिए, अखिलेश यादव को मुक्तेश्वरानंद से ज़्यादा फायदा नज़र आता है जी। कुछ भी कर लीजिए आप, वो निगेटिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे। निगेटिविटी उनके कहा जाए तो पॉलिटिक्स में ही नहीं, उनके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में भी आज के डेट में घर कर गई है, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में भगाया गया, जिस तरह से 2022 में सत्ता से खदेड़े गए, और जिस तरह से 2029 में भी उनको 2027 में भी जिस तरह से कहीं भी उनका कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो तय मानिए कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, समझ में यही आता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से निगेटिव पॉलिटिक्स को, चाहे मुक्तेश्वरानंद के मामले पे ले लीजिए, मड़का का घाट वाले मुद्दे पे ले लीजिए, या फिर प्रयागराज वाले मुद्दे पे, जिस चीज़ को काउंटर करते रहे, वही सबसे ज़्यादा योगी और मोदी का स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, मैं सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की बात कर रहा हूँ, मैं कुंभ नगरी की बात कर रहा हूँ, तो साधु संतों की बात कर रहा हूँ, और इन सभी चीज़ों पे, सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव घेरे गए हैं और योगी पे कहीं ना कहीं कटाक्ष करके घेरे गए हैं। तो अब सनातनी परंपरा, सनातनी समझते हैं कि अखिलेश यादव आखिर किस तरह की पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव को अगर सबसे पहले तो बजट पे को समझने से ज़्यादा उनको बोलने की जल्दीबाजी है। अगर समझे होते तो शायद ये बयान नहीं देते कि कोई भी सरकार 5% लोगों के लिए बजट तैयार नहीं करती है, वो 100% लोगों के लिए बजट तैयार करती है। और बजट का एक कहा जाए तो स्वभाव है कि कहीं ना कहीं छन छन के हर वर्ग तक, चाहे वो ऊपरी वर्ग हो चाहे निचला वर्ग हो, हर वर्ग तक बजट का कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता है। अखिलेश यादव को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको आर्थिक तंत्र की समझ नहीं है, बजट की समझ नहीं है। उनसे लेखा वर्ष भी पूछा जाए, अकाउंट वर्ष भी पूछा जाए, तो शायद वो जवाब न दे पाए। तो ये अपने आप में देखिए निगेटिव पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं मतदाताओं के अंदर मति भ्रम की स्थिति पैदा करने या भ्रम पैदा करने की कोशिश है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से आज निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है, यूपी को कई सारी सौगातें भी मिली हैं, वहीं एक तरफ अखिलेश यादव इस पे बयानबाजी भी तेज करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।